उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जिला प्रशासन, निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। लेकिन अगर बात करें प्रत्याशियों की, तो प्रथम चरण के चुनाव को लेकर नामांकन भी पूरे हो गए हैं और 4 मई को जो चुनाव होने वाले हैं जिन क्षेत्रों में, उनके प्रत्याशी अब फील्ड में उतरने शुरू हो गए हैं। अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कुल 110 वार्ड हैं जहां प्रत्याशी अपना दांव ठोक रहे हैं। आपको बता दें 2019 के बाद से 88 गांव को मिलाकर 7 वार्डों को जोड़ा गया था लखनऊ नगर निगम में, और अब तक कुल 110 वार्ड हैं जो लखनऊ में चुनाव होंगे। इसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने अपने दांव ठोके हैं और फील्ड में उतरकर लोगों से मिलना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये तैयारी दर्शा रही है कि इस बार का चुनाव कितना ज़रूरी है। चाहे वो पार्टी के लिए बात करें या प्रत्याशियों के लिए बात करें, सभी दावे ठोकने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि चुनाव होने से पहले, नामांकन होने के बाद जो तैयारी होती है वो दर्शाता है कि कौन प्रत्याशी कितना मजबूत है और कौन सी पार्टी के दावों में कितना दम है। अब तो चुनाव का परिणाम आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से प्रत्याशी और कौन सी पार्टी के दावों में दम था। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल की पार्टियों ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों का बाकायदा गठन भी कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर, जहां पर बाकायदा इस निकाय चुनाव के लिए सीएम से लेकर के सभी मंत्री, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और संगठन के जो भी मंत्री होंगे, वो बाकायदा इस नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार करते दिखाई देंगे। वहीं अगर बात की जाए अवध, काशी, गोरखपुर, कानपुर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे भी कई बड़े मंत्री चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। साथ ही साथ जो भाजपा के संयोजक दल है, यानी कि जो अपना दल है, इसके आशीष पटेल भी चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। साथ ही साथ निषाद समाज की बात की जाए तो निषाद समाज के मंत्री हैं डॉक्टर संजय निषाद, वो भी, उनके कंधों पर भी जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अब नगर निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार करते दिखाई देगी। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो मंत्री हो सरकार के, सभी लगातार चुनाव प्रसार करते दिखाई देंगे, जनता के बीच जाते दिखाई देंगे। तो ये कहा जा सकता है इस नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव प्रसार करती दिखाई देगी। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। विधानसभा उपचुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन है। 96 विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है, जिसपे राहुल कोल अपना दल यस और एनडीए गठबंधन से 2 बार विजेता रहे हैं। उन्होंने 2017 और 2022 के चुनाव में भारी संख्या में वोट पाकर विजेता घोषित हुए थे। राहुल कोल के आकस्मिक निधन के बाद यह सीट रिक्त पड़ा हुआ था, जिस पर चुनाव होना है। चुनाव की तिथि की घोषणा हो चुकी है। यहाँ पर नामांकन में लगभग 16 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदा है, जिसपे सपा की कीर्ति कोल और कांग्रेस के अजय कुमार प्रमुख रूप से हैं, और अपना दल यस से राहुल कोल की पत्नी रिंकी कोल हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि सिंपैथी के आधार पर फिर से ये जीत हासिल कर सकती हैं। लेकिन फिर भी कड़ा मुकाबला है और कुल 16 प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में हैं। आज नामांकन का आखिरी दिन है। आज रिंकी कोल अपना नामांकन करेंगी और उसके बाद चुनाव का तैयारी होगा। प्रशासन ने इसके लिए कड़ी व्यवस्था कर दी है। हर पॉइंट पर पुलिस को लगाया गया है। कलेक्ट्रेट परिसर को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और हम ये भी बताते चलें कि 96 विधानसभा में वोटर जो हैं वो सामान्य भी हैं, अनुसूचित जाति की भी है। चूँकि ये सीट आरक्षित है, इसलिए इस पे अनुसूचित जाति के लोगों को ही टिकट दिया जाता है। हम बता दें कि पहले कभी विधानसभा 96 में कांग्रेस का कब्जा था,
पुरुषोत्तम चौधरी, जो कि 3 बार विधायक रहे हैं कांग्रेस से। उसके बाद उनके पुत्र भगवती चौधरी, वो भी विधायक रहे हैं। कांग्रेस ने भगवती चौधरी को टिकट देना चाहा था इस उपचुनाव में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसलिए कांग्रेस से अजय कुमार, जो कि 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और हार उनको मिली थी, वो मैदान में हैं। कुल 16 प्रत्याशी हैं। कल वोट नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद नाम वापसी के बाद जो लोग बचेंगे वो मैदान में होंगे और उनका जोड़ तोड़। जिले में 144 धारा लगा हुआ है। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की सारी व्यवस्था की गई है। अपने प्रस्ताव वहाँ पर नामांकन के लिए प्रत्याशी के साथ उनके प्रस्तावक ही रहेंगे और गाड़ियों को दूर एक सुरक्षित स्थान पर लगाया गया है ताकि कोई भी चुनाव में यह गड़बड़ी न हो। कमिश्नर से लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित अनेक अधिकारी इस मतदान के लिए तत्पर हैं और गश्त कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। मिर्ज़ापुर से प्राइम न्यूज़ के लिए समरचंद। उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर कई शहरों में अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ, अलीगढ़, मेरठ सहित तमाम ऐसे शहर हैं जहां पे अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। खास वजह यह है कि ईद के मौके पे सभी अपने साथी संबंधित रिश्तेदारों से मुलाकात करने जाएंगे और इसी वजह से बसों में भीड़ और गैदरिंग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। परिवहन विभाग का यह निर्णय इसलिए लाभकारी हो जाएगा क्योंकि सभी को राहत मिलेगी। जो भीड़ भाड़ में सफ़र करेंगे उनके लिए राहत भरी खबर है, चूँकि जब अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी तो रश और भीड़ कम हो जाएंगी और लोड जो होगा वो परिवहन विभाग पे नहीं पड़ेगा और आम जनता भी राहत का सांस लेगी। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं और नगर निकाय चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल की पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने पर्चे भी दाखिल कर दिए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने इस नगर निकाय चुनाव में मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट दिया है, यानी कि एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम वोटों को साधने का काम कर रही है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी दावे कर रही है कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करेगी। फिलहाल अब देखना ये होगा कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। यूपी के शाहजहांपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक बेटे ने अपने पिता और दादी की गोली मारकर निर्ममतापूर्वक हत्या कर डाली है और हत्या की वजह महज संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद बताया जा रहा है। दरअसल शाहजहांपुर के थाना तिलर क्षेत्र के मरक्कापुर गांव में आज सुबह एक ऐसी घटना घटी कि पूरे गांव में हड़कंप मच गया। दरअसल वहां रहने वाले एक परिवार में मोहित नाम के लड़के ने अपने पिता और दादी की गोली मारकर हत्या कर दी। वजह यह बताई जा रही है कि उसकी दादी ने अभी हाल ही में एक खेत बेचा था, जिसके बदले में अपने पोते नीरज को 2 लाख रुपए भी दिए थे और बाकी रुपए उस वृद्धा ने अपने अकाउंट में जमा कर लिए, जिसको लेकर मोहित आए दिन अपने पिता और दादी से विवाद करता था। बताया जा रहा है कि इस विवाद में मोहित की माँ भी शामिल थी, जो बराबर उसके पिता और अपनी दादी से पैसे को लेकर रोज़ाना विवाद करता था मोहित कि बाकी के पैसे भी उसको दे दिए जाएं। आज सुबह इसी संपत्ति के बंटवारे को लेकर परिवार में विवाद हो गया, जिसमें मोहित ने पहले तो पिता उसके बाद दादी की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं सूचना पाकर शाहजहांपुर एसएसपी एस आनंद पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के सारे तथ्य को जानने में लग गए। सूत्रों के मुताबिक अभी ताज़ा अपडेट ये है कि शाहजहांपुर पुलिस ने आरोपी मोहित को गिरफ्तार कर लिया है। शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं और गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था में खलल ना पड़े। शाहजहांपुर से प्राइम न्यूज़ के लिए कमल सिंह। संभल में जमीनी विवाद में फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि दूसरा घायल है और वहीं बताया ये जा रहा है पुरानी रंजिश में लेकर या जमीनी विवाद में ये
घटना हुई है। और दरअसल आपको बता दें, ये पूरा मामला संभल जनपद के थाना रुपा क्षेत्र गांव मेऊ हसनगंज का है, और जहां देर रात्रि लगभग 3 बजे चचा भतीजे के मतलब गोली लगी है और वहीं भतीजे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है चचा घायल है और चचा के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार चल रहा है। वहीं सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई है और पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पीएम को भेजा है। और वहीं 3 लोगों के खिलाफ नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मतलब 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और वहीं जो आरोपी है उनके लिए पकड़ने का हर संभव प्रयास कर रही है पुलिस। और वहीं ये बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में बहुनी बांध से समय भूसे की उस समय देर रात्रि लगभग 3 बजे जो विपक्षी जो था उन्होंने उन पर हमला बोल दिया, और हमले में एक व्यक्ति के जो है भतीजा उसको गोली लगने से मौत हो गई है और चचा गोली लगने से घायल हुआ है। बताया ये जा रहा है कि चचा अस्पताल में भर्ती है, उसका उपचार चल रहा है, और जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पीएम को भेज दिया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जो आरोपी हैं उनके लिए गिरफ्तार करने के लिए हर संभव पुलिस प्रयास कर रही है। जो घटना है जो थाना रुपा क्षेत्र के मेऊ हसनगंज गांव की है, जहां बताया ये जा रहा है कि 2 माह पहले भी गांव में पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हुआ था, और ये पुराना विवाद होने पर ये दोबारा विवाद जो 3 बजे हुआ है उसमें एक व्यक्ति की मौत होने से गाँव में हड़कंप है, कोहराम परिवार में मचा हुआ है। फिलहाल जो परिजन है जो उससे जो विपक्ष है उससे देर रात फिर दोबारा घटना होने का आशंका जता रहे हैं। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। फतेहपुर जिले में चोरी का सिलसिला जारी है, चोरों के हौसले बुलंद हैं। ऐसा ही एक मामला फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 7 मील चौराहे पर एक मोबाइल शॉप में चोरों ने ताला तोड़कर चोरी की और कीमती मोबाइल वहां से उड़ा लिए। वहीं जब सुबह मालिक आया दुकान पर तो उसने शटर के टूटे ताले देखे तो उसके होश उड़ गए। आनन फानन में क्षेत्र के पुलिस को उन्होंने उसकी सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज करते हुए चोरों की धरपकड़ करने में जुट गई। अब देखने वाली बात तो ये है कि पुलिस चोरों तक कब तक पहुंचती है या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज़ अहमद, प्राइम न्यूज़, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जिले की फैजगंज बेटा थाना क्षेत्र के मुड़ियादुरे की गांव का है। यहां एक ओवरलोड भूसे से भरे ट्रक ने पिकअप में टक्कर मार दी, जिसमें पिकअप सवार 4 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद चालक और परिचालक फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें ये तीनों मृतक जो हैं मुरादाबाद जिले के रहने वाले हैं। वहीं उनके घटना के बाद उनके परिजनों को पुलिस द्वारा सूचना दे दी गई है। विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, बदायूं।